नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रवीण स्पिरिचुअलिटी। और आज हम जानेंगे मेरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे अशारीरिक अनुभव के बारे में जानेंगे। जो मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे बॉडी से बाहर निकल गया था उसका अनुभव कैसा रहा, वो उसके बारे में आज जानेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर या पुराने भी हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कृपया लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पे कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं लय योगा और माइंडफुल मेडिटेशन क्लास 5 से ही करता हूँ, बहुत छोटे से करता हूँ। मुझे करते करते आज तक 15 साल हो गए करते करते मुझे। तो मैं लय योगा करता था कि जब मैं डिप्रेस रहता था, या डिप्रेशन नहीं बोल सकते, मैं जब मेरा लो फील करता था, जब मैं नेगेटिव फील करता था तो मैं गाने सुन लिया करता था। और मैं बता दूं कि लय योगा होता है कि आप म्यूज़िक में खो जाते हो और अपना परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, अपने म्यूज़िक में इतने खो जाते हो कि आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। तो वो तो परमात्मा के एक साथ होना तो मुझे पता नहीं था, पर मैं म्यूज़िक में खो जाता था। तो मेरा म्यूज़िक का टेस्ट ही बहुत डिफाइन हो गया है। मुझे क्लासिकल म्यूज़िक्स बहुत पसंद आते हैं, जिसमें म्यूज़िक बहुत जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूज़िक होता है, जैसे ढोल, शहनाई, सितार, ये सब वगैरह क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। और क्लासिकल म्यूज़िकों में खो जाना, ये जैसे राग वगैरह, उसमें राग भैरवी राग, ये सब सुन के मैं खो जाता हूँ उसमें, तो वो उसे लय को बोलते हैं। तो मैं छोटे से क्लास 5 से ही सुनता था। और जब क्योंकि मैं पढ़ता था तो मुझे कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होता था, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि माइंडफुल रहना चाहिए आपको। और जब माइंडफुल रहते हो तो वो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है, तो इसलिए मैं माइंडफुल मेडिटेशन बचपन से ही करता हूँ। तो मैं जो भी करता था उसमें माइंडफुल रहता था, तो माइंडफुल मेडिटेशन मैं बचपन से ही करता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 2017 में मेरा एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ है। तो उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस मैंने अपना वीडियो में अपने चैनल पे दे रखा है, तो कृपया आपने नहीं देखा तो कृपया उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस वाला वीडियो भी है, तो आप कृपया देखिए उसको कि कैसे हुआ था मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मेडिटेशन का, उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप लोग कृपया जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि 2017 में मेरा एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ था। उसके बाद मैं कुंडलिनी योगा भी प्रैक्टिस करता था। तो मैं लय योगा प्रैक्टिस करता था, माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, और कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस करता था। तो 2017 और 18 तो मेरा बहुत अच्छा रहा। कुंडलिनी योगा के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नया नया था और मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। तो एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बावजूद भी मेरा बहुत पॉजिटिव रहा। और जब थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता था कि मेरा मूड स्विंग्स होता था, तो मैं मेडिटेशन करके ठीक कर लेता था और लय योगा डांस वांस करके ठीक कर लेता था। बट 2019 का नवंबर मेरे लाइफ में एक बहुत ही सैड फेज़ आया। मेरा जॉब जहाँ करता था वहाँ मेरे सीनियर्स के साथ मेरे झगड़ा हो गए। वो लोग मुझे टॉर्चर करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि मैं जॉब छोड़ दूँ इसलिए। तो इस वजह से मेरे बहुत लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गया था। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे सोच रहा था बैठ के कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे 2017 से मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। 2017 में भी मेरे लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है, कि मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे सोचते सोचते था तो मेरा थर्ड आई खुल गया। ऐसे मेरा सहस्त्रार तक खुला हुआ था, 1.5 साल में मैंने खोल लिया था। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करता था तो मुझे लगता था कि मेरी एनर्जी बाहर से निकल रही है, तो मेरा सहस्त्रार भी खुला है। तो थर्ड आई तो थर्ड आई भी मेरा पहले से खुला था। पर थर्ड आई पे जब मैं 2019 नवंबर में एक दिन मैं ऐसा सोच रहा था, तब मेरा सारा एनर्जी आके थर्ड आई पे इकट्ठा हो गया और थर्ड आई पे विस्फोट हो गया मेरा। तो वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव था। तो मुझे बहुत सारे डर लगने लगे, क्योंकि और बहुत सारे नेगेटिविटी आने लगी। मेरे को बहुत बैड स्मेल्स आने लगे, गंदी खुशबू आने लगी। जब 2017 में था, पॉजिटिव था, तो मुझे बहुत सुंदर मेडिटेशन करने के बाद बहुत सुंदर खुशबुएँ आती थी। तो वो कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अगल बगल रहती है तो पॉजिटिव खुशबू रहती है, मतलब इसमें गुड स्मेल मिलता है, आपको अच्छा स्मेल मिलता है। और जब नेगेटिविटी रहती है तो आप नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रहती हैं तो फिर गंदे स्मेल आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे को 2019 का नवंबर में जब मेरा थर्ड डे खुला तो मुझे वैसे गंदे स्मेल आते थे। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसे हुआ मैं बताता हूँ। कि जब मैं उस दिन जब मेरा थर्ड डे खुल गया, तो उस दिन के बाद रात को खुला हुआ था। तो उस दिन 2 दिन लगातार मेरे साथ मेरा सूक्ष्म शरीर मेरा बॉडी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था।
तो मैं जब मेरे को डिप्रेशन हो रहा था, डिप्रेशन जैसे हो रहा था, नेगेटिव जो हो रहा था, नेगेटिव फीलिंग, तो मैं क्या करता था, मैं मेडिटेशन करने बैठ जाता था। तो उस तरफ मुझे मेडिटेशन करना नहीं चाहिए था, मुझे अभी पता चला कि मेडिटेशन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मेरे सूक्ष्म शरीर मेरे बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे तभी पता नहीं था, मुझे जब भी मैं नेगेटिव फील करता था तो मेडिटेशन करके ठीक कर लेता था। तो इस बार भी मैंने सोचा कि मेडिटेशन करके ठीक कर लो। तो मैं जब भी मेडिटेशन कर रहा था, तो मैं जब मेडिटेशन कर रहा था तो मेरी एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ से कंसंट्रेशन पावर भी ज़्यादा हो रहा था। इसकी वजह से मेरी सूक्ष्म शरीर मेरा बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अब मुझे लग रहा था, पढ़ा भी था कि आपकी एनर्जी मिट्टी एब्जॉर्व करती है और पानी एब्जॉर्व करती है नेगेटिविटी। तो मुझे लग रहा था कि मेरी नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मेरा बॉडी निकलने की कोशिश कर रहा है क्या। तो इसलिए मैं क्या किया था, मैं गार्डनिंग करता था, तो मैंने मिट्टी एक पॉलिथीन में जमा करके रखी थी अपने पौधों के लिए। तो वो मैं ले आया घर के अंदर, तो और उसको मैंने ऐसे हाथों से अपने एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ऐसे मिट्टी को छू छू के। तो वो भी काम नहीं किया। फिर मैं नदी में गया, ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे यहाँ गुवाहाटी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जाके भी ऐसे मैं पानी को टच करके अपना नेगेटिव एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा था, वो भी काम नहीं किया। तो फिर मैं आता था, तो फिर मैं आ गया वहाँ से। फिर जब मैं क्या होता था, तो 2 दिन के अंदर क्या होता था कि मैं बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था। तो जब होश में आता था तो मैं दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी। और यहाँ से मुझे लग रहा था जिससे मेरे बेस ऑफ द स्पाइन से मेरा सूक्ष्म शरीर निकलने की कोशिश कर रहा है, या तो नाभि से निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कहा जाता है कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनि क्या करते थे, वो अपने आउट ऑफ द बॉडी चले जाते थे, और उनका बॉडी नाभि से सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता था, और वो सारी दुनिया घूम के आके फिर अपने शरीर में एंटर करते थे। और अपने शरीर को, जब वो शरीर से बाहर निकलते थे, तो अपने शिष्यों को बोल के जाते थे कि मेरे शरीर का ध्यान रखना, और मेरे शरीर में कुछ नहीं होना चाहिए। तब मैं घूम के आके फिर वो अपने बॉडी में एंटर करते थे। तो मेरा भी साथ भी वही हो रहा था, एक्सीडेंटली हो गया था ये, कि मुझे लग रहा था कि मैंने ये सब पढ़ रखा था कि ये सब प्राण निकलते हैं। तो मुझे लग रहा था कि जब मुझे रीढ़ की हड्डी से लगता था कि निकलेगा, तो मैं रीढ़ की हड्डी का निचले भाग को छू के रखता था, जहाँ से स्टार्ट होती है रीढ़ की हड्डी, वहाँ से लग रहा था जैसे निकल जाएगा, तो मैं छू के रखता था दबा के कि ना निकले। फिर जब मैं ठीक हो जाता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मेरे को बेचैनी हो जाती थी, और लग रहा था जैसे निकल रहा है। तो या तो कभी रीढ़ की हड्डी से निकलने की कोशिश कर रहा था, या तो कभी अपने नाभि से। तो जब नाभि से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर में भी सेंसेशन महसूस होता था। तो मैं रिंग फिंगर को अपने नाभि के अंदर डाल के रोकने की कोशिश करता था कि मेरे प्राण या मेरा सूक्ष्म शरीर मेरा बॉडी से ना निकले, क्योंकि मुझे आता नहीं था कि वापस निकल गया तो मैं फिर वापस कैसे लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन या अशारीरिक मेडिटेशन कभी किया नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली हो गया मेरा। तो मैं वही डर के मारे ये करता था। तो मैं कुछ फिर, या तो जब थोड़ा ठीक होता था तो मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करता था कि उससे ठीक हो जाए, कहीं ऐसा मुझे लगा था नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, ये ठीक हो जाए। तो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन में तो मैंने जैसे एनी हाउ मैनेज किया, क्योंकि मैं बेहोश हो जाता था, तो मैं थोड़ा दिन नींद भी ले लेता था, फिर होश में आता था, फिर से स्टार्ट हो जाता था ये। तो फिर ऐसे दिन बीत गया। फिर रात को मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्रेड और चाय खिला दिया। मुझे खाना खाने के लिए बोला, तो मुझे खाना खाने में मुझे बोमी आ रही थी, उन्होंने ब्रेड और चाय खिला के सुला दिया मुझे। तो मैं सो गया। तो रात को 2 बजे मैं कॉन्शियसनेस में आया। मैं अनकॉन्शियस होकर बेहोश होकर सो गया था ना, तो मैं जब कॉन्शियसनेस में आया, मुझे लगा मैं कॉन्शियसनेस में आ गया, पर मैं सोया ही था। मुझे लगा कॉन्शियसनेस में आ गया, और मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो मुझे लगा मैं अपने शरीर से बाहर हूँ, ऊपर हूँ। और मुझे लगा 2 वायु जैसा चीज़ जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, 2 चीज़ था, और 2 आवाज़ आ रही थी मुझे, वायु जैसा 2 घूम रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, ऐसे बोलते हैं आत्माएं वायु सूक्ष्म शरीर, आत्माओं के सूक्ष्म शरीर आपके आसपास रहती है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करती हैं। तो वो 2 सूक्ष्म शरीर मुझे महसूस हुआ, 2 ऐसे हवा जैसा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा 2 शरीर महसूस हुआ मुझे, और वो आपस में बात कर रहे थे कि इसका पैर बनाओ, इसको ठीक करो, इसका पैर बनाओ। तो पैर, जब उन्होंने बोला जब पैर बनाओ, तो मुझे पैर फील होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले मुझे फील नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं बॉडी से बाहर हूँ, और मुझे फील नहीं हो रहा था कुछ भी, मैं अपने बॉडी को ऊपर से देख रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। तो वो जब वो सूक्ष्म, जिस 2 आत्माएं थी या सूक्ष्म शरीर था मुझे पता नहीं,
तो वो दो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी कान में, और मुझे फील हो रहा था कि दो मेरे आसपास ऐसे हवा ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं दो दो। तो वो कहते हैं आत्मा होती है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि इसके पैर बनाओ। तो जब उन्होंने बोल रहे थे पैर बनाओ, तो मुझे पैर फील होना स्टार्ट हो गया। फिर बोले उन्होंने जांग बनाओ, इसके थाइस बनाओ, जांग। तो वो फिर जांग फील होना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने बोला पेट बनाओ, तो पेट फील होना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने छाती बनाओ, तो छाती फील हो गया। हार्ट बनाओ, दिल बनाओ, ऐसे ये सब फील होना स्टार्ट हो गया मुझे। फिर मुझे वो सब बॉडी पार्ट्स में जैसे से वो पार्ट्स में बोल रहे थे ये बनाओ, छाती बनाओ, थ्रोट बनाओ, मैंने गर्दन बनाओ, फिर मस्तिष्क बनाओ। तो जैसे जैसे वो बोल रहे थे बनाओ, वैसे वैसे मेरे को ये सब फील होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे उन्होंने बोला सिर बनाओ, माथा बनाओ, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बोला माथा बनाओ, उसके बाद मेरे घर में मेरे बेड के ऊपर विंचिंग टंगा हुआ है। तो जैसे उन्होंने बोला माथा बनाओ, तो मुझे लगा कि फिर माथा के थ्रू मेरे ब्रह्मरंध्र जो होता है क्राउन चक्र, उसके थ्रू मैं अपने बॉडी के अंदर एंटर कर गया। तो जब मैं एंटर करा तो मेरी विंचिंग आवाज़ करने लगा, क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर वायु का होता है ना। तो वो जब से एंटर किया तो विंचिंग बजना स्टार्ट हो गया। तो मैं उठ गया, उठ के फिर मैं बाथरूम करने चला गया। तो बाथरूम करने चला गया तो मैंने घड़ी में देखा तो 3:30 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपने बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन फिर मेरा ये उसके बाद फिर जब मैं टॉयलेट करके आया तो फिर मैंने अपना लम वम रम और हम ये सब मंत्र पे चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, और चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उससे मैं फिर पूरा ठीक हो गया। और नेक्स्ट डे फिर सुबह मैं जब उठा तो मुझे फिर भी गंदे गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैंने क्या किया, फिर अगरबत्ती जला के अपना आसपास ऐसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि कुछ नेगेटिविटी होगा, नेगेटिव आया होगा एनर्जी, तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। और फिर महामृत्युंजय मंत्र पे मैंने जाप करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं डर गया था कि मेरा प्राण शरीर से बाहर निकल रहा है और मुझे आता नहीं है वापस अंदर करना, तो मैं कहीं मर वर ना जाऊँ। तो मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, और जाप करना स्टार्ट कर दिया। जाप करते फिर आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद मैं फिर नॉर्मल हो गया। फिर ना तो मेरा आउट ऑफ द बॉडी हो रहा था, ना मेरी सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और ना ही मुझे गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो रहा था। तो वो ठीक हो गया। तो यही था मेरा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस गाइज। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं नया वीडियोस और लाता रहूँ। और मेरा चैनल न्यू है तो कृपया प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस यही था मेरा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप आउट ऑफ द बॉडी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो कृपया ना करें। अगर आपका गुरु है तभी करें, क्योंकि आपका गुरु है तो गुरु आपको गाइड करेगा। जिसने ऐसा किया हुआ है, आउट ऑफ द बॉडी जाके घूमा है और उसको आता है वापस बॉडी में आना, तो उसी से सीख के तभी ट्राई कीजिए। ऐसे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार बॉडी शरीर से बाहर निकल गया और आपको अंदर लाना नहीं आया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कृपया इसके बारे में सतर्क रहे और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस ना करें। और यही था मेरा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो गाइस प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए लाल वाला बटन दबा के, ताकि मैं प्रोत्साहित फील करूँ। और मैं अब मेडिटेशन के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि और मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।